आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। दिल्ली में पिछले काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को शराब के नशे में डुबोना चाहती है और नशे का व्यापार करके पैसा कमा करके दिल्ली को समाप्त करना चाहती है, उसके लिए आंदोलन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में भाजपा का कार्यकर्ता, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, जवान, आरडब्ल्यूए, सभी समाज के लोग, सभी धार्मिक संस्थाओं के लोग मिलकर के इस केजरीवाल सरकार की शराब नीति के विरोध में सड़कों पर है। इस संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हैं। आपके साथ नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह जी बिधूड़ी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ उपस्थित है। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित। धन्यवाद नवीन जी। सभी मीडिया के मित्रों का आज की प्रेस वार्ता में बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, प्रदेश के महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी और मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जी और सभी हमारे मीडिया के मित्रों, फोटोग्राफर साथियों, आज हम दिल्ली के अंदर जो नई आबकारी नीति, नई शराब नीति जो दिल्ली सरकार ने लागू की है, उसके विरोध में हम 4 महीने से अधिक से, जब से वो पॉलिसी लाने की मंशा प्रकट की थी दिल्ली सरकार ने, तभी से भारतीय जनता पार्टी उस नई शराब नीति का विरोध कर रही है और हमने जंतर मंतर से उस आंदोलन की शुरुआत की थी। दिल्ली सरकार को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आरडब्ल्यूए, महिला संगठनों के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और कुछ हद तक हमने बहुत सारी गलत तरीके से खोली गई दुकानों को, शराब के ठेकों को बंद करने में सफलता भी प्राप्त की है जनता के सहयोग से। और इस शराब नीति के बारे में मैं अपनी बात आगे कहूं, इससे पहले मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के दोहरा जो चरित्र है, दोहरा रवैया है, उनकी दोहरी नीति है, डबल स्टैंडर्ड है, उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो जरूर दिखाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा एक बार वीडियो दिखाई जाए, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे कहूंगा। एक महिला ने बताया पूरी दिल्ली में जगह जगह रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहाँ पे होती है दारू के ठेकों में। दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि एक ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए तो सरकार को प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां शिफ्ट करना पड़ेगा। आप लोगों के पड़ोस में D73 में शराब का ठेका खुला है, तो आप लोग क्या, आप लोगों को इससे कोई परेशानी है? बहुत ज्यादा परेशानी है। गवर्नमेंट की हमारे यहाँ पे बच्चे खेलते हैं और काफी ठेका को बैठ हम लोग यहाँ पास है। ठीक है, हम लोग जमीन से जाते हैं, मार्केट की शराब का रास्ता ही ले जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर का मेरा घर है, सामने पार्क में भी के लोग इतने बदतमीज हैं। अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि जो साहब बोल रहे हैं, कह रहे दिल्ली के अंदर कोई भी नई दारू की दुकान बिना वहां के आरडब्ल्यूए, बिना वहां के महिलाओं से राय लिए हम नहीं खोलेंगे और ना खोल सकते हैं। ये वही मुख्यमंत्री जी जो इस तरह के बयान देते हैं
और अपनी सरकार में आने के बाद 850 नए शराब की दुकान खोली जाए, ऐसे प्रस्ताव पर वो खुद हस्ताक्षर करते हैं। उनको लानत, उनके अंदर जरा भी इंसानियत, जरा भी उनके अंदर ईमानदारी बची है? ये वीडियो देख के लगता है कि बिल्कुल नहीं बची है। उन्होंने सारा अपना ईमान सिर्फ पैसे की खातिर ईमान को बेच दिया है। दिल्ली के लोग कैसे रहेंगे, महिलाओं और घरों में क्या हाल होंगे, मार्केट और रेजिडेंशियल इलाकों में कैसा माहौल बनेगा, उन्हें इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन मैं यहां बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम दिल्ली के अंदर इस नई शराब नीति का जमकर विरोध ही नहीं, एक बड़ा आंदोलन हम खड़ा करने वाले हैं, जन आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। और जैसा अभी चल रहा है कि हर शराब की नई दुकान के बाहर दिल्ली के अंदर आरडब्ल्यू और महिला संगठनों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना देंगे, वहां स्टेज लगाकर उन दुकानों को किसी भी कीमत पर नहीं खोला जाए, इसके लिए धरना हमारा कंटिन्यू चालू रहेगा। जितनी भी नई दुकानें खोली गई, उन दुकानों के बाहर जो धरना चल रहा था उसको और कंटिन्यू करके कोई भी नई दुकान खोली गई उसके बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना देंगे, जो कि लगातार चलता रहेगा जब तक वो दुकान वहां से बंद नहीं हो जाती है। क्योंकि वहां पर महिलाओं की, वहां आरडब्ल्यूए के लोग, मार्केट एसोसिएशन के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलकर आए और कहा कि आप हमारा साथ दीजिए। और इसलिए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने इस नई आबकारी नीति के खिलाफ जो संघर्ष समिति बनाई है, उसका जो नेतृत्व है हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह के धरना जो चल रहे हैं वो लगातार चलते रहेंगे। और इसके साथ ही साथ 17 दिसंबर को हम लोग राजघाट पर दिल्ली के सभी धार्मिक संस्थाओं के लोग, प्रमुख लोग, साधु संत, अलग अलग धर्म गुरु, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्मों के गुरु के साथ, साधु महात्मा, संत महात्माओं के साथ सद्बुद्धि प्रार्थना सभा जो 17 दिसंबर को हम राजघाट पर करने वाले हैं। और 17 दिसंबर को हम प्रार्थना करेंगे महात्मा गांधी जी की, राष्ट्रपिता जी की समाधि पर जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की सद्बुद्धि दो, भगवान उनको, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दो कि पहले वो क्या कहते थे और अब क्या हो गए हैं। इस बात के लिए सद्बुद्धि प्रार्थना सभा होगी 17 दिसंबर को। और उसके बाद 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरी दिल्ली के हर बूथ लेवल पर जाकर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के लोग जाकर हस्ताक्षर अभियान, इस दिल्ली की नई शराब नीति जो दिल्ली के युवाओं को और दिल्ली को बर्बाद करने के लिए जो नई शराब नीति दिल्ली सरकार ने लाए हैं, उसके खिलाफ पूरी दिल्ली के अंदर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। और इस हस्ताक्षर अभियान के बाद हम ये सारे लगभग 15 लाख हस्ताक्षर कराएंगे और उन 15 लाख हस्ताक्षर को हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे जाकर, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि दिल्ली के अंदर जो ये नई शराब नीति लाई गई है उसको तुरंत प्रभाव से कैंसिल किया जाए, उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और इस तुरंत प्रभाव से इसको वापस लिया जाए। ऐसी मांग को करते हुए हम राष्ट्रपति जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से हम मिलकर पार्टी के हमारे नेतागण, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी, नेता विपक्ष, सब लोग मिलकर महामहिम जी को सौंपेंगे। उसकी तिथि हम आपको बाद में बताएंगे। और इसी शराब नीति के विरोध में अगर फिर भी केजरीवाल जी की बुद्धि, कुबुद्धि, सद्बुद्धि में नहीं बदली तो 3 जनवरी को
हम पूरी दिल्ली के अंदर चक्का जाम करेंगे। हर सामाजिक संगठन, वो जैन समाज हो, आर्य समाज हो, सनातन धर्म हो या कोई भी समाज जो आज बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस समस्या से पीड़ित हैं, उनके साथ मिलकर, समाज को साथ लेकर दिल्ली की इस नई शराब नीति का विरोध में दिल्ली के अंदर हम चक्का जाम करेंगे। जिला केंद्रों पर हम इसको प्रदर्शन के रूप में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता होगा ये केजरीवाल जी का जो वीडियो देखा है, वीडियो भी आपने देखा है और मैं इनको स्वराज पुस्तक भी आपको दिखा रहा हूं। ये स्वराज है जिसका हमारे जो केजरीवाल जी ने जब आंदोलन चलाया था तो अन्ना हजारे जी ने पुस्तक में लिखा था, इनकी पुस्तक है जिसको स्वयं अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा। आप देखिए स्वराज, अरविंद केजरीवाल इसके लेखक हैं जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि हम शराब की दुकानें खुलने नहीं देंगे, महिलाओं और संगठनों जो वहां के लोकल लोग हैं वो अगर अनुमति देंगे तभी खुल सकती है। ये वही मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये कोई दूसरा नाम नहीं है। इन्होंने अन्ना हजारे जी से उस पुस्तक में लिखवाया है कि यह किताब व्यवस्था परिवर्तन और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारे आंदोलन का घोषणा पत्र है और देश में असली स्वराज लाने का प्रभावशाली मॉडल भी है। व्यवस्था परिवर्तन भी की है, व्यवस्था परिवर्तन किया है। 850 नए शराब के ठेके खोलना, ये उनके लिए व्यवस्था परिवर्तन है। अरे केजरीवाल जी, अगर यही व्यवस्था परिवर्तन आप पहले बता देते कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और 250 ठेकों को शराब के ठेके 850 खोल देंगे तो जनता फिर भी जान जाती। भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इसी नई शराब की नीति लाने में कितने हजार करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, कितने नए शराब माफिया जो पूरे देश के अंदर है उनको दिल्ली के अंदर लाया गया है, उसमें कितना भ्रष्टाचार किया है, इसका जवाब देना पड़ेगा। और यही इनका असली स्वराज लाने का प्रभावशाली मॉडल भी है। मैं इसमें आपको एक पैरा स्वराज पुस्तक में 114 नंबर पर लिखा है, उसको जरूर मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा है नशाबंदी में सफलता, और इस पैरा में उन्होंने लिखा है आज किसी भी इलाके में दारू की दुकान खोलने के लिए वहां के नेता और किसी अफसर की मंजूरी लेनी होती है, जनता से तो पूछा ही नहीं जाता। नेता और अफसर या तो रिश्वत लेकर, ये इन्होंने लिखा है, इन्होंने मंजूरी दी है, जिन्होंने मंजूरी दी वही कह रहे नेता और अफसर रिश्वत लेकर। तो यानी रिश्वत किसने ली केजरीवाल जी? ये आप ही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। रिश्वत लेकर या दबाव में आकर मंजूरी दे देते हैं। यदि यह कानून बना दिया जाए कि किसी भी इलाके में दारू की दुकान वहां की मोहल्ला सभा, वहां की ग्राम सभा की मंजूरी के बिना नहीं खोली जाएगी तो दारू की दुकान खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और नशाबंदी की दिशा में यह एक ठोस कदम होगा। यह भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य नहीं है, यह दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का वक्तव्य है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेता और अफसर रिश्वत लेकर ठेके खोलते हैं। मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी रिश्वत ली है? कितने हजार करोड़ रुपए आपने आम आदमी पार्टी के अकाउंट में अपनी जेबों में डाले हैं? इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही कहा है कि जब शराब की दुकान खोली जाती है तो नेता और अफसर रिश्वत लेते हैं। ये आपको जवाब देना पड़ेगा। आप अपने बातों में फंस चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जनता के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है। एक सर्वे भी कह रहा है कि दिल्ली के अंदर 80% से ज्यादा लोग इस नई शराब नीति के विरोध में हैं, खिलाफ हैं, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर एक भी नई शराब की दुकान आवासीय इलाके हो, नॉन कन्फर्मिंग हो या फिर धार्मिक स्थलों के करीब हो, हम किसी भी कीमत पर नहीं खुलने देंगे। और ये आंदोलन, ये जन आंदोलन बनेगा आने वाले समय के अंदर।
मैं यही जानकारी देने के लिए आपको यहां आमंत्रित किया और आपका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब जब जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है उसको आपने बड़ी प्रमुखता के साथ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस प्रेस वार्ता में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह जी बिदोड़ी जी से निवेदन करूंगा कि वो भी संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राजन तिवारी जी, मीडिया के प्रमुख श्रीमान नवीन जिंदल जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, मैं आपको बहुत जिम्मेवारी के साथ कुछ बातें कहना चाहता हूं और जो कुछ आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको कहा है मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। दिल्ली सरकार ने अभी तक जो शराब के ठेके खोले हैं इनमें से 70% शराब के ठेके वे हैं जिनमें मास्टर प्लान का वायलेशन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का भी वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है। 70%। अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में या जहां मिक्स लैंड यूज है वहां शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उन क्षेत्रों में भी शराब के ठेके खोलकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का और मास्टर प्लान का वायलेशन किया है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली के अंदर पहले 249 प्राइवेट शराब के ठेके थे, अब उसकी संख्या बढ़ाकर 850 कर दी है। और इसके अलावा मैं आप सभी को भी, आदरणीय अध्यक्ष जी को भी जानकारी है कि दिल्ली में शराब के ठेकों की संख्या 850 नहीं होगी, ये संख्या 5000 के आसपास जाएगी, क्योंकि दिल्ली में जितने भी बैंक्वेट हॉल्स हैं उनको लाइसेंस दिए जा रहे हैं। बार, क्लब, रेस्टोरेंट्स, चलिए मॉल में या 5 स्टार होटल्स में वहां लाइसेंस दिया जाता है। तो कुल संख्या यदि हम देखेंगे तो यह संख्या लगभग 5000 के आसपास होगी। हर गली गली में शराब के ठेके आपको दिखाई देंगे। हमारा यह भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कहा कि साहब ये शराब नीति बहुत अच्छी है, हम दिल्ली के लोगों को शराब कैसे उनको पीनी चाहिए उसके तरीके सिखाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस नई शराब नीति के आ जाने से महिलाओं को, युवाओं को आसानी से शराब सुलभ हो सकेगी। ये भी उन्होंने इस शराब नीति के पक्ष में बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि इससे उनकी सरकार की आय बढ़ जाएगी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि पहले जो 250 प्राइवेट शराब के ठेकेदार थे उनको 2% कमीशन मिलता था और दिल्ली में 15,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है या लोग इतने पैसे की शराब पी जाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। शराब की बोतल की कीमत सरकार तय नहीं करेगी, शराब के ठेकेदार तय करेंगे। समय सीमा जो है पहले 10 बजे तक होती थी, अब प्रातः 3 बजे तक शराब सर्व हो सकेगी। तो ये इतना सारा रिलीफ इन्होंने शराब के ठेकेदारों को दिया है। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि वो स्वयं ये बात कहते थे कि भाई मोहल्ला समितियों से या RWAs की राय ली जाएगी, उनसे NOC ली जाएगी। तो मैं आज कह सकता हूं कि दिल्ली के अंदर जो शराब के ठेके खुले हैं, किसी एक भी स्थान पर मोहल्ला समिति से या RWA से NOC नहीं ली गई है। तो अरविंद केजरीवाल जी अब आपको बताना पड़ेगा
कि ये जो लगभग 5,000 शराब की दुकानें, अड्डे खोले जा रहे हैं और आपने कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया है, इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी तो जब तक चाहे इसकी जांच सीबीआई करे या इसकी जांच कोई और एजेंसी करे या कोई हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज या सिटिंग जज करे, तभी सच्चाई सामने आ सकेगी कि कानून कायदे का उल्लंघन करके और प्राइवेट शराब के ठेकेदारों का कमीशन बढ़ाकर कितना बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी भी बहुत जरूरी है। यही मैं कहना चाहता था और अध्यक्ष जी ने बता ही दिया है कि 17 तारीख से उनके नेतृत्व में दिल्ली में जो है आंदोलन तेजी पकड़ेगा और उसके बाद हस्ताक्षर अभियान भी होगा। राष्ट्रपति जी को भी मिलेंगे और भी जो कदम उठाने होंगे वो दिल्ली प्रदेश के हमारे सम्मानित अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में सभी वे कदम उठाए जाएंगे जिससे कि दिल्ली को शराब नगरी बनने से भी बचाया जा सके और युवा पीढ़ी को और दिल्ली के लोगों को शराबी बनने से बचाया जा सके। वे सभी कदम आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पार्टी उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रेवेन्यू से कराना है। देखिए, यहाँ हम रेवेन्यू शेयर की बात नहीं कर रहे। यहाँ हमारा सवाल जो है कि आप कौन सी ऐसी जरूरत पड़ी आपको कि दिल्ली के अंदर आप वार्ड में, रेजिडेंशियल इलाकों में, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में कानून के खिलाफ जाकर आप शराब की दुकानें खोलें। जो अभी शराब की दुकानें जिन एरियाज में खुली, कभी आज़ादी के बाद 75 साल हो गए आज़ादी को, और 75 ईयर के इतिहास में दिल्ली में कभी भी रेजिडेंशियल इलाकों में, नॉन कन्फर्मिंग इलाकों में कभी शराब की दुकानें नहीं खोली गई। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में और इलीगल तरीके से खोली गई दुकानें सभी बंद की जाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा। नेक्स्ट। बिल्कुल, ये आंदोलन भी इसीलिए बंद कराने के लिए है। देखिए, लोकतंत्र में हमें जनता की आवाज उठाने के लिए आंदोलन भी करना जरूरी है। वो अलग विषय है वो, लेकिन जनता तक जाना जरूरी। जी नेक्स्ट। देखिए, ये वही केजरीवाल जी अभी हमने वीडियो दिखाया, वो अपने ही मुख्यमंत्री जी की बात जो उन्होंने खुद कही है वो उसी से मुकर रहे हैं। वो कह रहे हैं नई शराब की दुकानें हम नहीं खोलेंगे, वो खोल रहे हैं। और रही बात है, मनीष सिसोदिया जी तो इतना झूठ बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमने तो कोई नई दुकान खोली नहीं, 850 पहले थी और 850 अब है। तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? अभी तो 250 दुकानें अभी 850 खुल रही है, तो ये झूठ बोल रहे हैं वो। एमसीडी के तीनों, ये ट्रेड लाइसेंस नहीं है, ये दिल्ली में जो इन्होंने ड्राफ्ट की पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी, उसके अंदर नियमों का उल्लंघन किया है। और हमने तीनों मेयर को, तीनों कमिश्नर को सीधे तौर पे आदेश दिए कि आप सभी ऐसी दुकानों को नोटिस दिए जाए, और उन्होंने नोटिस दिए भी हैं। और 52 दुकानें बंद हुई हैं, 52 दुकानें एमसीडी के इंटरफियर के बाद बंद हुई हैं।